आजकल देखा गया है कि प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी हो, दोनों में से कोई भी एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर पर अधिकार जमाना चाहता है, अपना स्वामित्व चाहता है, पजेसिव नेचर का हो जाता है। वह यह सोचता है कि मेरा दूसरा पार्टनर किसी से मिले जुले ना, किसी से बातचीत ना करे, किसी से हंस करके बात ना करे, और वह दूसरे पार्टनर को अपने में ढालने की कोशिश करता है। और ऐसे में जो दूसरा पार्टनर है वह इन बातों को पसंद नहीं करता और यहीं से बात शुरू होती है एक दूसरे के बीच दरार की। दोनों में दरार पैदा होने लगती है। तो आइए देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है और इसका समाधान क्या है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर एच सोनी। पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के द्वारा जीवन के किसी भी समस्या पर समाधान देता आ रहा हूं। ऐसे रिश्ते में जब कोई एक पार्टनर ज्यादा पजेसिव हो जाता है तो कई प्रकार की समस्याएं जन्म ले लेती हैं। एक दूसरे के प्रति शक शुरू हो जाता है, डर पैदा हो जाता है, मन में भ्रम हो जाता है कि रिश्ता हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा। आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होने लगती है, मानसिक तनाव से आदमी गुजरने लगता है और कुछ समय बाद रिश्ता धीरे धीरे टूटने की कगार पर आ जाता है, टूटने लगता है। लोग दूसरों से दूरी बनाने लगते हैं और यह दूरी धीरे 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 एक दिन चल करके कहीं ना कहीं वो तलाक के नौबत तक आ जाती है बात। और इसी तलाक को लेकर के हमने एक वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और उसमें हमने बताया है कि इन सारी बातों से, इन समस्याओं से बचने के लिए ज्योतिष आपको किस तरह का समाधान देता है और आप तलाक से बच सकते हैं या इन समस्याओं से बच सकते हैं। आइए जानते हैं पजेसिवनेस आता कैसे है, किस ग्रह के कारण आदमी पजेसिव हो जाता है। आपका पार्टनर पजेसिव है तो उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला ग्रह जो होता है मंगल। मंगल अगर लग्न में बैठ गया है तो पार्टनर पजेसिव होगा, क्रोधी होगा और आप पर अपना स्वामित्व चाहेगा ही चाहेगा, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप चाहता है। तो मंगल के कारण अगर पजेसिवनेस आया हुआ है तो वहां पर मंगल का उपाय करना चाहिए। जैसे मूंगा रत्न है, मूंगा रत्न को पार्टनर के हाथों जमीन में दबवाना चाहिए मंगलवार के दिन, या 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाना चाहिए आपके पार्टनर को। 3 मुखी रुद्राक्ष आप अपने पार्टनर को गिफ्ट दें और वो गले में धारण करें। इससे इस प्रकार की समस्याओं का जन्म लेना बंद हो जाएगा और उसके अंदर जो आक्रामकता की भावना है, अधिकार की भावना है, आपके ऊपर जो स्वामित्व जताता है वो कम हो जाएगा। दूसरा ग्रह आता है शनि। अगर लग्न में शनि भी बैठ गया है तो भी इस तरह के भाव पैदा होते हैं मन में। अपने सामने वाले के प्रति अधिकारपूर्ण रवैया अपनाता है जातक व्यक्ति, तो वह पार्टनर पर अधिकार जमाएगा। तो वहां पर शनि का उपाय करना चाहिए। शनि के उपाय में आता है कि वह शनि किस राशि में बैठा हुआ है। लग्न में तो बैठा हुआ है, लेकिन वह अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है कि जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है, पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा हुआ कि वायु तत्व की राशि में बैठा हुआ। तो अगर अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ तो शनि की सामानों से हवन करना पड़ेगा। जल तत्व में बैठा है तो शनि के सामान को जल में बहाना पड़ेगा। जैसे सरसों का तेल जल में बहाना पड़ेगा, कोयला को जल में आप बहा सकते हैं। शनि से संबंधित जैसे तंबाकू होता है, तंबाकू का भी दान किया जाता है शनि से बचने के लिए। वहीं पे मैं बताऊं कि गुरु अगर लग्न में बैठा हुआ है या गुरु 7वें घर में बैठा हुआ है तो ये ध्यान रखिए कि स्वामी आपका या आपका पार्टनर बहुत ही प्रेम से आप पर स्वामित्व अधिकार करेगा, स्वामित्व जमाएगा, लेकिन प्रेम से। आप उसे इनकार भी नहीं कर पाओगे, आप उसे हटा भी नहीं पाओगे और उसके धीरे धीरे पोजीशन में चलते चले जाओगे और वो आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन आप वह कुछ कहेगा भी नहीं बाय नेचर, क्योंकि गुरु का नेचर होता है, गुरु का स्वभाव होता है, वह किसी को कुछ कहता नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वामित्व जमाता रहता है। तो ऐसी समस्याओं से अगर आप गुजर रहे हैं तो हल्दी की गांठ को किसी भी वड़ के पेड़ के नीचे चढ़ाना चाहिए 3 गुरुवार। 5 हल्दी की गांठ ले लें और अपने ऊपर से 3 बार उतार करके उसे वड़ के पेड़ के नीचे रख दें। और जहां वड़ का पेड़ उपलब्ध न हो वहां किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे, जैसे तुलसी का पेड़ हो, लेकिन अपने घर में उसे न रखें, बाहर कहीं भी तुलसी का पेड़ मंदिर में मिल जाए तो वहां ले जा करके हल्दी की गांठ रख सकते हैं। इस तरह से कई प्रकार के उपाय हैं ज्योतिष में दर्शाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जाए, किस ग्रह के कारण आपका पार्टनर आपके ऊपर अधिकार जमा रहा है,
और उससे कैसे बचाव किया जाता है बिना विश्लेषण के बताना मुश्किल है, लेकिन ये कुछ जनरल उपाय हैं जो आप करके आराम पा सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे परामर्श चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसी के साथ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें। साथ में यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हों तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर लिखें, ताकि आने वाले समय में मैं उसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं, जिससे मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।